तो आप सबको जोहार। और अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हो और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो ताकि आप 12 में जा सको, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर हो साइंस स्ट्रीम से, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि कब जारी होगा जैक बोर्ड क्लास 11 का रिजल्ट। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही झारखंड 11वीं कक्षा के रिजल्ट 2023 के लिए रिलीज़ की तारीख और समय की पुष्टि करने जा रही है। जिन छात्रों ने इस साल अपनी जैक कक्षा 11वीं की परीक्षा दी है वह अब जैक 11वीं के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो रिज़ल्ट है वो सामने निकल कर आ जाए। बताया जा रहा है कि जून 2023 के पहले सप्ताह में या फिर जून 10 तारीख तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और आज है 9 तारीख, तो शायद कल तक रिजल्ट हमें देखने को मिल जाए। लेकिन एग्ज़ाम डिपार्टमेंट द्वारा अभी तक रिजल्ट जारी करने के लिए ऑफिशियल तिथि को जारी नहीं किया गया है। इसके बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि रिजल्ट जो है उसको वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं अगर रिजल्ट आ जाए तो। पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो खबर है वो ये है कि झारखंड बोर्ड 11वीं में पासिंग मार्क्स को कितना रखेगी, किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा। जैसे कि कहने का मतलब है कि टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका है यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर, लेकिन जो टर्म 2 है सब्जेक्टिव पेपर का एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, यानी कि सिर्फ 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। इसके अलावा जो असाइनमेंट वगैरह है 10 मार्क्स का, जो प्रैक्टिकल वगैरह सब वो हुआ है। तो यानी कि 50 मार्क्स अभी स्टूडेंट के हाथ में है कि 50 में से उनको कितना मिल सकता है। तो किस तरीके से अब ये मैनेज करेगी जैक बोर्ड की तरफ से, ये किस तरीके से इसको किया जाएगा। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा आयोजित कक्षा 11वीं बोर्ड परीक्षा 17, 18 और 20 अप्रैल को आयोजित की गई थी। 11वीं की परीक्षा 40 अंकों की ली गई थी, जबकि 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन लिया गया था। दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुल 50 अंकों का परीक्षा लिया गया था। ऐसे में बच्चों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर 100 मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया है तो कम से कम पास होने के लिए आपको मिनिमम 33 मार्क्स लाना ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो मिनिमम आपको यहाँ पर 18 मार्क्स लेकर आने हैं अगर आपको यहाँ पर पास होना है तो बता दें कि 5 विषयों की परीक्षा ली गई थी, जिसमें से 4 विषयों में पास होना अनिवार्य है और हर विषय में कम से कम 17 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5 सब्जेक्ट में कम से कम 4 सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है और हर सब्जेक्ट में कम से कम पास होने के लिए आपको 17 मार्क्स यहाँ पर लाने ज़रूरी है, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हो। और इसके अलावा और कुछ डिटेल्स यहाँ पर तो दी नहीं गई है, तो बस इतना सही है डिटेल इस चीज़ को लेकर। फिर भी देख लेते हैं अगर कुछ होगा तो। नहीं है, बस इतनी सी डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और कम से कम दुआ करो कि आपको जो जितने भी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट में एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट में आप पास ज़रूर हुए हों। तो यहाँ पर बोझा बढ़ गया है। अगर जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होता तो यहाँ पर बोझ थोड़ा कम रहता, मार्क्स कम भी आ जाते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ टर्म 1 के बेसिस पे ही ऑब्जेक्टिव जो पेपर आपने दिया उसी के बेसिस पे अगर यहाँ पर रिज़ल्ट जांच किया जाता है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट में आपको कम से कम 17 से 18 मार्क्स लाने पड़ेंगे और 4 सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप तभी आप पासिंग स्टूडेंट में गिनाओगे, वरना हो सकता है कि आप फेल भी करा दिए जाओ। और उसके बाद आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी अगर आपको डिटेन कर दिया गया तो आपको उसी क्लास में दोबारा फिर स्टडी वगैरह करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे और 1 साल आपको और भी लगाने पड़ेंगे। इसलिए उम्मीद करो कि आप पास हो जाओ और एक ही साल के अंदर आप सारा काम निपटा के अगले ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में पहुंच जाओ और 12th के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जोहार।